अस्सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मैं हूँ अली और आज मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एआई की। एआई जो है वो इस टाइम हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो किसी का होमवर्क हो या फिर वो किसी का ऑफिस का काम हो। जी अली, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि इस एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके अंदर पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड हो, कोई बुक से रिलेटेड हो या वो किसी स्कूल के किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड की गई है। ठीक है, और उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि आप उसको किसी भी ज़ुबान में उससे पूछ सकते हैं। इसमें तमाम लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो ऐड हैं। मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बता सकूं तो आप अपना जो भी सवाल है वो आप उर्दू में, पंजाबी में या जो भी आप ज़ुबान करें, आपका ताल्लुक़ दुनिया के किसी भी मुल्क से है, आप वहाँ की ज़ुबान में उससे सवाल भी कर सकते हैं और वो आपको उसी ज़ुबान के अंदर को जवाब भी देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारी ज़िंदगियों में इस टाइम बहुत सारे काम हमारे आसान कर रहा है। तो हम इसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि हमारे लिए बेहतर है या नुकसानदेह है या इसका हमें कोई फ़ायदा है। तो ये इस पे इंशाल्लाह हम आगे चल के इसके ऊपर सारी डिस्कशन करेंगे। तो ये छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको देना था एआई का। तो अब हम इसको प्रॉपर्ली शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो जी अली। तो बाबा, मेरा जो अगला क्वेश्चन था कि जो एआई है वो हमारी जिंदगी में कहाँ मौजूद है? जी अली, एआई जो है वो हमारी हर फील्ड में मौजूद है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं ना कहीं एआई से मदद लेनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में वहाँ पे भी आपको एआई से मदद लेनी पड़ेगी। लाइक अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के हवाले से या किसी मेडिसिन के हवाले से इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं भी, वहाँ पे भी आपको जो है वो एआई से कहीं ना कहीं जो है वो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पापा, एआई का जो सबसे बड़ा फायदा क्या है? जी बिल्कुल, मैं अपने व्यूवर्स को भी और अली आपको भी बताता चलूँ कि एआई का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसने हमारे काम जो हैं वो बहुत आसान कर दिए हैं। मतलब जिन कामों में हमें कई कई घंटे लगते थे, जो काम करने में आपको 3 घंटे 4 घंटे इवन 5 घंटे भी लगते थे, वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप 2 मिनट या मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के अंदर आपको वो काम आपका जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको करके उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको दे देता है। तो बाबा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो स्टूडेंट्स के लिए किस तरह फायदेमंद है? जी बिल्कुल अली। जी अली, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्टूडेंट्स के हवाले से जो स्टूडेंट्स को फ़ायदा है वो इस तरह से है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई सब्जेक्ट है, आप अपनी बुक से रिलेटेड आपका कोई सब्जेक्ट है, वो अगर आपको समझ नहीं लग रहा, वही क्वेश्चन जो है वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करें। वही सेम क्वेश्चन जो आपकी बुक में जो आपको समझ नहीं लग रहा और उससे कहें कि मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बड़े आराम से आपको जो है उसको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा भी और आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। और बाबा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है उसका प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा फायदा क्या है? जी अली, प्रोफेशनल लाइफ में जो है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से है, उसमें आपको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जैसे मैं इसमें एक आसान सी मिसाल आपको देता चलूँ कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, आपने फ़ोटोशॉप के अंदर एक इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है। अब उसको करने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है। और यही काम आप उस इमेज को अगर एआई को कहते हैं कि जी ये मेरा इमेज है और इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दें, तो विद इन मिनट वो आपके इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देगा। तो बाबा, आपके ख्याल में जो एआई है वो हमारी जॉब्स के लिए खतरा बन रहा है? जी अली, जो मैनुअल जॉब्स हैं वो तो तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें करना क्या होगा, इसमें हमें ये करना होगा कि अपने आप को अपग्रेड करना होगा। हमें इसलिए इस हद तक अपने आप को अपग्रेड करना होगा कि हमें एआई के बैकएंड पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो हमें सीखनी होगी ताकि हम खुद से अपने चैटबॉट जो हैं वो क्रिएट कर सकें। एआई के बहुत सारे चैटबॉट्स जो हैं वो इस टाइम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। आप वहाँ जाके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना स्किल जो है वो अपना इम्प्रूव करना है। बाबा, मेरा अगला क्वेश्चन जो था वो ये था कि एआई जो है वो हमारी इंसानी सोच पे कैसे इफेक्ट करता है? जी अली, मैथ का क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आप एआई की हेल्प लें। एआई को आदत ना बना लें, पहले खुद से करें काम। अगर वो काम आपसे नहीं हो रहा या उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है
तो फिर आप एआई की तरफ जाएं। एआई से आपने सिर्फ मदद लेनी है इस हद तक जितनी आपको ज़रूरत है। अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बना लेना इसको कि अपना हर काम ही आप एआई से कर रहे हैं। ये ना हो कि अगर किसी टाइम में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और आपको कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई चीज़ है या आपको कोई टास्क दिया गया है, वो टास्क जो आप एआई से करवा रहे हैं, ठीक है, वो टास्क फिर आप कैसे करेंगे? मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे आप कि मैं अब क्या करूं, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पहले अपनी सोच से काम करना है। जब आपको लगे कि हाँ ये काम अब मुझसे नहीं हो रहा, इसमें मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है, तो तब आप एआई की जो सहूलत है उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो बाबा आपके ख्याल में जो एआई है वो हमारी प्राइवेसी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है? जी बेटा, बिल्कुल इसकी मैं आपको और अपने व्यूअर्स को एक बहुत बड़ी बात बताता चलूँ यहाँ पे कि ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को एआई का आइडिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको एआई के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप जो पिक्चर, तस्वीर एआई के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि आप वहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं। वेबसाइट्स ऐसी हैं कि आप वहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, वो आपको कार्टूनिक व्यू दे देता है उसका बना के, या उसका कोई स्केच बना के दे देगा। तो वो इमेज जहाँ जा रहा है तो वो डेफिनेटली किसी न किसी डाटाबेस के अंदर, किसी न किसी सर्वर के अंदर स्टोर हो रहा है, और वो सर्वर के अंदर जो डाटा आपका स्टोर, पर्सनल डाटा आपका स्टोर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखें। तो बाबा एआई का मिसयूज क्या? बेटा, मिसयूज यही मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपका जो डाटा है, ठीक है, जो आपने किसी ना किसी तरह से पिक्चर की फॉर्म में आपने अपलोड कर दी है, ठीक है, और जब आप इसकी कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो उसमें मुख्तलिफ परमिशंस ले रहा होता है, एक्सेस की परमिशंस ले रहा होता है कि मुझे अलाउ करें। आप अलाउ कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे होते कि मैं किस किस चीज़ को अलाउ कर रहा हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ यही होता है कि बस अलाउ किया और चीज़ को इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ तक होता है कि वो जो अब आप अलाउ कर रहे हैं उसको, तो वो आपकी गैलरी तक एक्सेस जो है वो आप उसको अलाउ कर रहे होते हैं कि वो आपकी गैलरी को भी एक्सेस कर रहे हैं। गैलरी के अंदर आपकी जो भी किसी फंक्शन की या इवेंट की कोई पिक्चर्स हैं या कोई भी आपकी पर्सनल इमेजेस हैं या कुछ भी ऐसा डाटा आपके अंदर जो मोबाइल के अंदर सेव हुआ है, वो बड़े आराम से उसको वो एक्सेस कर सकता है, लैपटॉप पे उसको वो एक्सेस कर सकता है। तो वो इस लिहाज से जो है ये डेफिनेटली इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो कोशिश करें कि आप इससे कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपको कोई विजुअली आपको कोई चीज़ करवानी पड़े, मतलब कोई इमेजेस आपको देने पड़े, ठीक है। तो कोशिश करें कि एआई को यूज़ करते हुए आप अपना कोई इमेज, कोई वीडियो अपनी जो है या अपनी फैमिली की या अपने किसी दोस्त की या किसी अपने इवेंट की कोई पिक्चर जो है वो कोशिश करें कि वो एआई पे उसको चेंज ना करवाएं या उसके ऊपर अपलोड ना करें। तो बाबा एआई को कैसे यूज करना चाहिए? बेटा, एआई को मैंने पहले भी बताया है और मैं फिर ये पैगाम बार बार दूंगा कि एआई को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपको कोई चीज़ ऐसी नई आ गई है जिसका हमें नहीं पता लग रहा, तो फिर आप डेफिनेटली एआई से पूछें उसके बारे में कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। हर बात आपने एआई की नहीं माननी, ठीक है। एआई सिर्फ आपको सजेशंस दे रहा है और वही चीज़ दे रहा है जो उसको बताई गई है। वो खुद से कोई चीज़ क्रिएट करके नहीं दे रहा। मैं फिर आपको ये बात क्लियर कर दूं कि एआई जो है वो आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो उसको बताई गई है। अब वो सही है या गलत है ये हम बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि जो एआई को इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है या गलत है, हम उसको बिल्कुल जज नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ उसने आपको दी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है जिस किसी भी टॉपिक पे, किसी भी हवाले से, उस इन्फॉर्मेशन को आप उससे रेलेवेंट पर्सन से, जिसको आप पर्सनली जानते हो, उससे एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। चाहे वो कोई डॉक्टर है या वो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक है, उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को एक दफ़ा वेरीफाई ज़रूर कर लें। तो बाबा जैसे एआई हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गया है, तो आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि एआई का बहुत फ़ायदा है। मैं बिल्कुल, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, प्राइवेसी से रिलेटेड हैं और इस तरह के मामला है कि जहाँ पे आप तस्वीरें वगैरह अपनी अपलोड कर रहे हैं, वो इशू है। दूसरा जो इसमें एडवांटेज है, और इसको हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, अपने काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हर चीज़ आपने जो उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि वो वही इन्फॉर्मेशन देगा जो उसको बताई गई है। ऐसा नहीं है कि पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है और लाइव आप उससे चैट कर रहे हैं और लाइव आप उसको बता रहे हैं और वो लाइव आपको जो है करंट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है।
वो मैंने आपको बताया कि उसके पीछे प्रोग्रामिंग चल रही है, उसके अंदर वही चीज़ें हैं जो उसको दी गई हैं। अगर उसको कोई एक चीज़, आपका कोई एक ऐसा सवाल है जिसकी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को नहीं दी गई तो वो नहीं बताएगा, या अगर वो बताएगा तो गलत बताएगा। इसलिए वेरीफाई आपको अपने एंड से करना है हमेशा, ये अपने जहन में रखिएगा। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वो भी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।